नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में युक्ति युक्तकरण लागू किया है। इस नीति के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और साथ ही सरकार के द्वारा युक्ति युक्तकरण की नीति को सरकार वापस ले, इस पे भी जोर दिया। आपको बता दें, इस नीति से प्रदेश की सरकार 1463 विद्यालयों को बंद करने का प्रस्ताव की है। 45,000 से अधिक शिक्षक के पद जो हैं इस युक्ति युक्तकरण की वजह से समाप्त हो जाएंगे। सरकार की ये युक्ति युक्तकरण नीति रोजगार विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। इसमें नए शिक्षकों की भर्ती ना करना पड़े, इसलिए बीजेपी सरकार जो है वो युक्ति युक्तकरण कर रही है। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने घोर विरोध किया है और आज जिला कांग्रेस कमेटी से रैली निकालकर जिला शिक्षा अधिकारी को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें, इस ज्ञापन में कहा गया कि युक्ति युक्तकरण से स्कूल बंद हो जाने से स्कूलों में रसोइयों, चपरासियों के पद जो है वो समाप्त हो जाएंगे। जनता पार्टी की सबसे सरकार आई है, ये गांव को, गरीब को, किसान को कमज़ोर करने का काम कर रही है। युक्ति युक्तिकरण भी उसके माध्यम से कदम आगे है कि गांव का पिछड़ा है, दलित है, जो भी गांव में रहता है, उनकी शिक्षा को गुणवत्ता कमज़ोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कहाँ तो हमारी सरकार थी जो अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से गांव की शिक्षा को गुणवत्ता प्रदान करना चाह रहे थे कि गांव का गरीब आदमी, साधारण आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा के और जो आगे शहरों में जो रहते हैं तो बराबर हमारे गांव का बच्चा भी कॉम्पिटिशन करें। ये तो हमारी भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार की उसकी मंशा है। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो 10,000 स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। साथ ही साथ स्कूलों को बंद करने का काम कर ही रही है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि निजी शिक्षण संस्थाओं को घोषित रूप से मदद कर रही है। साथ ही साथ युवाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। कम से कम 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है। हमारी तो मांग ये है कि विषय विशेषज्ञ युक्तिकरण तो बंद करें, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करें, जिससे कि 11वीं 12वीं में बच्चे जो पढ़ते हैं, चाहे साइंस के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे बायोलॉजी के हों, चाहे कॉमर्स के विद्यार्थी हों, चाहे हिंदी के विषय विशेषज्ञ अध्यापक हों, अंग्रेजी के विषय विशेषज्ञ अध्यापक हों, उनकी नियुक्ति करती तो ज़्यादा बेहतर होता। छत्तीसगढ़ के लिए भी, युवाओं के लिए भी, गाँव गरीब के लिए भी, किसान के लिए भी, आम आदमी के लिए। युवा कार्यकर्ता है और युक्तिकरण के खिलाफ आप सभी को मालूम है, पिछले युक्तिकरण के खिलाफ कई लोगों को इधर से उधर पोस्टिंग किया जा रहा है और पूरे शिक्षक को डीओ कार्यालय के और जो संचालय के वो लोग जा रहे हैं अपने ट्रांसफर करवाने के लिए काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी दूर से मतलब अनऑफिशियली जो ट्रांसफ़र उद्योग जो चलाया गया इससे शिक्षक परेशान है और शिक्षक जो है डीओ कार्यालय और अपने संचालय में ट्रांसफर या पोस्टिंग को लेकर वो परेशान है। उसको लेकर जब वहाँ जा रहे हैं तो छात्र परेशान हो रहे हैं और छात्रों को जो संलग्नीकरण किया गया है इसके प्राथमिक स्कूल तो जो दूरी है उस दूरी का इन लोगों पैमाना तय करके स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षक की भर्ती नहीं होगी। तो ये सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे स्कूल, जिस तरह भूपेश बघेल जी आत्मानंद स्कूल को डेवलप किया और एक अच्छा शिक्षा दी और उनके जो बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ टॉप करें, लेकिन सोच छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की सोच ये बताती है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है और शिक्षकों की भर्ती भी आगामी दिनों में मुझे नहीं लगता कि कोई शिक्षकों की भर्ती होगी। तो ये सरकार देखिए बड़ौदा में कितने शराब दुकान उस शराब दुकान खोलने के लिए अग्रसर है, लेकिन छात्रों के लिए चिंता नहीं है और उस चिंता को हम
प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ के कांग्रेसी महसूस कर रहे हैं। इसको लेके आज हम सभी ने डीओ को ज्ञापन दिए। डीओ को लेकर लेकिन तहसीलदार साहब आए, उनके माध्यम से हम लोग ज्ञापन। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायगढ़ के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के मूड़ा गांव और आसपास के जंगलों के पेड़ की कटाई के विरोध में आज सुबह ग्रामीणों का समर्थन करने पहुंची लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, अदानी को इलाके में कोयला हुई थी। बीते कई दिनों से खदान के नाम हजारों पेड़ों की कटाई की जा रही थी, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे थे। क्षेत्र में जंगल की कटाई का विरोध 1 दर्जन से भी ज्यादा अधिक गांव के लोग बीते 1 महीने से कर रहे थे। वहीं आज सुबह ग्रामीणों के समर्थन में लैलूंगा कांग्रेस विधायक विद्यावती सिडार पहुंची थी, जिसे पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गांव के लोगों ने विधायक की गिरफ्तारी का विरोध किया। वहीं तमन्नार क्षेत्र के मूड़ा गांव में एक उद्योग परियोजना के लिए जंगल की कटाई जो है वो शुरू की गई है। इस कार्य के लिए सैकड़ों पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में घने और जैव विविधता से भरपूर वन क्षेत्र है, जो न केवल पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका का भी आधार है। पेड़ों की कटाई की खबर के बाद ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कटाई के लिए उनकी सहमति नहीं ली गई है और ना ही इसकी पर्याप्त जानकारी दी गई। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जंगलों का विनाश किया जा रहा है, यानी उन्हें काटा जा रहा है। तो कोयला खदान के लिए जंगल की कटाई जो हो रही है, उसका ग्रामीण जो है वो लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस विधायक भी पहुंचे थे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बार फिर से ग्रामीणों का ये विरोध जो है वो जंगल कटाई को लेकर दिख रहा है। इस दौरान विधायिका को भी गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ कहना है विधायिका का? जी देखिए प्रज्ञा, छत्तीसगढ़ में लगातार जंगलों की कटाई हो रही, चाहे वो पूर्व की कांग्रेस सरकार रही हो। देखिए सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, राजधानी में खुद बात करें तो पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है। ऐसे में कटाई होना कहीं न कहीं ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है, जो प्रदेश और प्रदेशों में भी, चाहे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पानी की जो, लेकिन सरकारें ध्यान न देकर निजी उद्योगपतियों को जंगलों की लाकर हो रही है, जिसको लेकर जो है ग्रामीणों का जो है ये रायगढ़ में देखने को मिला है कि महीनों से वो लोग धरनारत। उनका बड़ा गंभीर आरोप भी है कि सरकार उनसे कोई बातचीत नहीं की, उनको कोई जानकारी नहीं दी। इसके बावजूद जो है निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए जंगलों की कटाई क्यों की जा रही है? देखिए प्रज्ञा, आपको बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा का भंडार है। ऐसे में सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार जो है निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जंगलों की कटाई हो रही है। ये छत्तीसगढ़ की बात न करके और भी प्रदेशों में जो जंगलों की कटाई हो रही है, सिर्फ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। सरकार एक तरफ बातें करती है कि एक पेड़ लगाइए, जो है सबको प्रेरित है पर्यावरण संरक्षण के लिए, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का चेहरा देखने को सरकार की तरफ। अब अंदाजा आप लगा सकती है, हजारों की तादाद में ग्रामीण महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंगल कटाई को लेकर, और इसमें आदिवासी समाज सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। लेकिन लगातार जो है का प्रयोग करते हुए शासन प्रशासन के मतलब संरक्षण में ये जंगलों की कटाई हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक ने आपत्ति दर्ज कराई। उनको रोकने के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री भी जो है, राठिया जी भी पहुंचे थे, जो जिनको जो है गिरफ्तार कर लिया। 100 से अधिक कार्यकर्ता। बिल्कुल, इस विरोध के दौरान क्या नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है मनोज? जी बिल्कुल, जो लैलूंगा की विधायक है उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया जी उनको जो है हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ 100 से
नेता है उनको भी जा सकती है कि पेड़ों की कटाई, पेड़ों के संरक्षण को लेकर सरकार जो है कितनी जागरूक है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार लोग जो हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन जो है अभी तक नहीं लिया जा रहा है। मनोज आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें, ग्रामीणों को समर्थन देने पहुंची कांग्रेस विधायक को भी इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 100 से ज्यादा नेताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। लगातार ग्रामीण जो हैं वो पेड़ कटाई को लेकर विरोध कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर युक्ति युक्तकरण नीति के विरोध में आज दुर्ग में शिक्षा न्याय आंदोलन के तहत जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ कार्यालय का घेराव किया गया। आपको बता दें, इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार की युक्ति युक्तकरण नीति के कारण 10,000 से अधिक स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे और 45,000 से अधिक शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। इस नीति को शिक्षा विरोधी बताते हुए कांग्रेस ने इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, मुकेश चंद्रकार समेत पूर्व विधायक अरुण वीरा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। तो एक बार फिर से युक्ति युक्तकरण की इस नीति का विरोध जो है दुर्ग में भी देखने को मिला है। शिक्षा के अधिकारियों के खिलाफ ये विरोध देखने को मिला। कांग्रेस का डीईओ जो है वो घेराव किया गया। युक्ति युक्तकरण नीति का ये लगातार विरोध जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। इस दौरान कई नेताओं ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया है। डीएम को अपनी मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस युक्ति युक्तकरण से 10,000 से ज्यादा स्कूल जो हैं वो बंद हो जाएंगे। देखिए, इसमें सिर्फ कांग्रेसी नहीं आए हैं, आम जनता भी आया है। जो लोग इस चीज़ से प्रताड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं इस चीज़ से, 10,463 स्कूल प्रदेश का बंद कर दिया गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शराब दुकानें बढ़ाती है और एक तरफ 10,463 स्कूल बंद करती है। यही मोदी जी बोले थे, यहाँ जब आए थे तो 52,000 शिक्षकों का भर्ती करेंगे। कहाँ है वो? 45,000 पद खाली है, वो पद नहीं भर रहे, जवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ भूपेश बघेल जी का सरकार, जिनने स्कूलें खेले, 700 आत्मानंद स्कूल खोले, प्राइवेट से लोग निकाल के अपने बच्चे को आत्मानंद स्कूल में डाले। प्राइवेट स्कूल की स्थिति ये हो गई थी कि वो बंद करने की स्थिति में आ गई थी। आज स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये स्थिति है कि फिर से वो प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए 10,463 स्कूल बंद कर दिए हैं और 45,000 पद को नहीं दे रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उस 45,000। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में जो है सैलरी नहीं मिल रही है और पीएमसी स्कूलों में जो है डेवलपमेंट हो रहा है। किस तरह देखते हैं कि आप पूर्व सरकार की योजनाओं को दबाया जा रहा है? देखिए, नाम बदलने का इनका चल ही रहा है। नाम बदलना इनका एक ये बन चुका है, इनकी आदत बन चुकी है, पुरानी आदत है। भाई आप इनकी क्या है, आप समझ रहे हैं कि आत्मानंद स्कूल, आप उसका रिजल्ट उठा के देखिए, 90% 95% रिजल्ट आया है। आत्मानंद स्कूल में पढ़ाई इतनी शानदार होती थी, लोग हम ही जैसे लोग प्राइवेट स्कूल के में जो बच्चे थे उसको निकाल के हम उस स्कूल में डालें। तो पीएम श्री स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं पीएम के नाम से करके, लेकिन आत्मानंद स्कूल की स्थिति इन्हें खराब कर दी है और वो 2-4 स्कूलों को ही बढ़ावा दे रहे होंगे, बाकी स्कूलों को नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज फिर से प्राइवेट स्कूल की फीस आप जाके देखिए, मेरे ख्याल से पिछले साल से 20 से 25% फीस बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उनको मालूम है मजबूरी में बच्चे हमारे यहाँ डालेंगे क्योंकि आत्मानंद स्कूल बंद हो रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर राजधानी स्थित प्रधानमंत्री आवास दलदल सिवनी टेकारी में आम जनता डर भय में अपना जीवन जीने को मजबूर है। वहां रहने वाले दिनेश चौधरी ने अपने आप को खुद ही
सोसाइटी का अध्यक्ष घोषित कर लिया है। ये वो वहां रहने वाले प्रत्येक परिवार से 100 रुपए प्रति माह के रूप में जबरदस्ती वसूल कर रहा था। जो पैसा देने में आनाकानी करते हैं, दिनेश चौधरी समेत गुर्गे उनसे लड़ाई करते हैं। दिनेश आए दिन रहवासियों से जबरदस्ती पैसे की उगाही करता है। इस काम में उसकी मदद के लिए 2-4 लोग और भी हैं जो रहवासियों से आए दिन शराब के नशे में बदतमीजी करते हैं और उनसे पैसे भी मांगते हैं। ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा है, जिससे परेशान आकर रहवासियों ने मोआ पंडरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ब्लैकमेल करता है, गुंडा लेके आता है और मेंटेनेंस वसूलने के लिए। तो हम लोग बोले हैं तेरे को देंगे, पानी का देंगे, तो वो हम लोग को धमकी देता है। आदमी घर में नहीं रहता है और बोलता है कि आप लोग नहीं दोगे तो फिर मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। तो उसको अध्यक्ष कौन बनाया? हम लोग नहीं बनाए हैं। क्या नाम है अध्यक्ष का? उसका दिनेश चौधरी। दिनेश चौधरी। हाँ। किस ये कहाँ की किस सोसाइटी की बात आप कर रही हैं? ये PM आवास दलदल सिवनी टेकारी रोड। अच्छा, PM आवास दलदल हाँ। सिवनी। उसका तो कोई नंबर भी होगा ना? हाँ, 435। 435 नंबर। और एक और है वहाँ पे PM आवास। जी है ना, 580 है। 580। हाँ। वहाँ कोई समस्या नहीं? वहाँ कोई समस्या नहीं है। 435 में समस्या है। 435 में समस्या तो है। दिनेश चौधरी जो अध्यक्ष बना है वो करता क्या है? वो कुछ नहीं करता है, घर में बैठता है और हम ही लोग जो पैसा देते हैं उसी में खाता है, पीता है। अब नहीं दे रहे हैं तो भड़क रहा है, रोज गुंडे लेके आता है। अच्छा, गुंडे लेके आते हैं। हाँ। जबरदस्ती आप लोगों से पैसे की मांग करता है? पैसे की मांग करता है। जब आदमी घर में रहता है तो नहीं आता है। हाँ। और जब आदमी नहीं रहेगा, ड्यूटी जाते हैं ना, तो आते हैं घर में। तो आज पैसा खाने पे किस लिए आई हैं आप लोग? उसी के लिए आए हैं। हम लोग को धमकी दे रहा था, पैसा नहीं दोगे ना तो अपने लिए गेट अलग करो, रास्ता अलग करो। ऐसा? हाँ। तो आप लोगों ने कंप्लेंट किया है उसके खिलाफ? हाँ, कराए हैं। तो क्या मतलब पानी की क्या समस्या है? पानी का बोलता है और पैसा नहीं दोगे तो मैं पानी नहीं दूंगा। वही सर, पानी की समस्या के लिए मेंटेनेंस 200 रुपया, हाँ। नहीं तो पानी बंद कर देंगे सर। कौन बोलता है ये? दिनेश चौधरी और उसके पूरा मतलब कॉलोनी का और सदस्य है। हाँ। इसके साथ और लोग हैं? और लोग भी। मतलब क्या आप लोग उसके साथ जबरदस्ती करते हैं क्या? तो एक तरफ से जबरदस्ती ये है सर, हाँ। उसको बोला गया है कि हम लोग जैसे 15 ब्लॉक है, हाँ। ऑपरेटर रखा है, हाँ। तो ऑपरेटर का पैसा 4000 तो आप लोग अपना अध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम अपने कॉलोनी का 13-14 का अलग अलग से ये बना है। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? वो टोटल कॉलोनी का बना है सर। उससे ब्लॉक बनाया है? वो हमको पता नहीं सर। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं? आप लोग जबरदस्ती पैसा दे रहे हैं? दे रहे हैं। वो जबरदस्ती पैसा लेता है? ले रहे हैं सर। इससे पहले भी हम 100 रुपया पहले दे रहे थे, लेकिन पूरा हम लोगों को हिसाब नहीं मिला। इतना पैसा दे रहे हैं सभी, लेकिन उसके हिसाब से अपन कुछ काम नहीं दिख रहा है। जब भी वो आता है दिनेश जी, तो जब भी आता है ना, घर में हम लोग नहीं रहते हैं, तब भी से महिला लोग रहते हैं, उसके बाद भी दरवाजा हमेशा खटखटाते रहते हैं। हाँ। पैसा नहीं दोगे, पानी बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा करके वो जब भी आता है, अकेला नहीं आता है भाई। अध्यक्ष है, उसको कोई बनाया होगा अध्यक्ष। कौन बनाया? पता नहीं है सर हम लोगों को। कोई चुनाव हुआ था आप लोग? नहीं हुआ है। नहीं, अध्यक्ष के खिलाफ आया हूँ। अच्छा। एक बार मैं रात्रि में था, हाँ। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी का ये मामला जो है वो सामने आया है। कौन है ये दिनेश चौधरी जिसके खिलाफ लोग जो है मामले दर्ज करवा रहे हैं? मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार जिले के विकास खंड कसडोल के ग्राम सोना खान के आश्रित ग्राम महकमे में कुछ सालों से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर काफी चर्चा हो रहा है। यहां शिक्षक राम नारायण साहू ने अपने भाई हेमंत साहू और कुछ दोस्तों के साथ दलाली करके लोगों को 2 सालों में डबल पैसा करने का झांसा देकर 1 करोड़ 22 लाख की ठगी की है। आपको बता दें कि विगत 3 सालों से लोगों को ठग रहे थे ये आरोपी कई गांव में अपने एजेंट बनाकर जाल बिछाए थे। कई लोगों को निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे। निवेश करने वाले पैसे की मांग किए तो ये टाल मटोल करते गए, लेकिन पैसा नहीं मिला। जब लोगों को अपनी ठगी का एहसास हुआ तब इनकी शिकायत
कसडोल थाने में की गई। पुलिस ने शासकीय शिक्षक राम नारायण साहू और उसके भाई हेमंत, जिसने बताया कि कई फर्जी संस्थाओं के नाम पर लोगों से निवेश कराए थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गत दिनों कसडोल थाना हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई थी, जिसमें 40 लाख रुपए और 82 लाख रुपए की राशि दुगना करने के नाम से और शेयर मार्केटिंग में राशि दुगना करने के नाम से जो है धोखाधड़ी की गई थी। इसमें गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज की गई थी और इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी जो लगातार फरार चल रहे थे की गई है। मुख्य आरोपी इसमें राम नारायण साहू जो महकम सोना खान क्षेत्र और उसके पुत्र हेमंत साहू, उनकी अभी गिरफ्तारी की गई है और इनिशियल विवेचना में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि आरोपियों द्वारा अपने अन्य सहयोगियों और परिवारजनों के साथ मिलकर काफी सारे लोगों को राशि दुगना करने के नाम से विगत 2016 से ठगी कारित की जा रही है और इसमें कसडोल, लवन, गिधौरी, महासमुंद और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भी पीड़ित है, जिनके द्वारा लगातार आवेदन अभी प्राप्त किए जा रहे हैं और इनिशियल विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये हिदायत है कि अगर कोई भी पीड़ित जो इस अपराध से पीड़ित हुए हैं, जिन्होंने अपनी इस झांसे में आके अपनी राशि इन आरोपियों को दी है, तो वो अपनी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज करा सकते हैं ताकि उसमें अग्रिम विवेचना की जा सके। इस तरीके से जो शुरुआत इन्होंने की है, जो महिला सहायता समूह है, उनको माइक्रो फाइनेंस और उनको लुभावना देते हुए उनकी राशि डबल करने की छोटी अमाउंट से शुरुआत की। उनका कुछ लोगों का पैसा डबल करके लौटाया भी और इस प्रकार से लोगों का विश्वास अर्जित किया और फिर इस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है अपने नेटवर्क के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से और लोगों से पैसा लेते गए, कुछ किश्तों में वापस किया। उसके बाद में जब वो पूरा नहीं कर पाए उस समय अपने परिवार सहित फरार हो गए। और कितने लोग शामिल हो सकते? देखिए, मामले की गंभीरता को देखते हुए एक 8 सदस्यीय विशेष जांच दल का एडिशनल SP के नेतृत्व में गठन किया गया है और सभी को आह्वान किया जा रहा है कि कोई भी अगर इससे पीड़ित है तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि उनको भी न्याय मिल सके और आरोपियों द्वारा अर्जित इसकी क्राइम प्रोसीड से जो भी उनके द्वारा अर्जित प्रॉपर्टीज है उनके विषय में भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज को आने वाले दिनों में अटैच किया जाएगा। अभी इसकी पूरी जानकारी आनी बाकी है। कुछ बैंक अकाउंट के डिटेल्स मिले हैं जिसके ट्रांजैक्शन हम स्टडी कर रहे हैं और जो भी चल संपत्ति है उसके विषय में जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।